Subscribe to Hot Talk on PSX and enable the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए जो लेके आए हैं, आज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है कि आज आपने देखा है कि मार्केट जो है आज माशाल्लाह 1100 पॉइंट IMF की प्री रैली में डाल गई है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे डॉलर के आज फ्री फ्लोट होने से, जो कि IMF की जो बड़ी शर्त थी, सबसे पहली शर्त थी कि डॉलर्स को फ्री फ्लोट किया जाए। फ्री फ्लोट करने से आज आपका टेक्नोलॉजी और बैंक सेक्टर ज़बरदस्त किस्म का चला है और ये इंशाअल्लाह ताला फर्दर भी चलेंगे। आप देखेंगे कि ये खातर ख्वाह इनमें इजाफा होगा बैंक्स में, टेक्नोलॉजी में और टेक्सटाइल में, क्योंकि इससे जो मामला सॉर्ट आउट होने जा रहे हैं मार्केट के, वो आज आपके सामने रखूंगा। और 9 स्टॉक आपके लिए ऐसे रखे हैं जो कि तीनों सेक्टर में से बेनिफिशियरी होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और जो दोस्त हमारे प्रीमियम ऑफिशियल ग्रुप में आना चाहते हैं, जिसमें आपका पोर्टफोलियो भी और साथ बाय सेल कॉल भी दी जाती है और आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाता है, और साथ लर्निंग ग्रुप में आने के लिए नंबर नोट कर लें 0323471458। जी तो दोस्तों, आज जो डॉलर की फ्री फ्लोट मूवमेंट हुई है, उसमें आपने देखा है कि डॉलर ने जंप किया है एकदम से 25 रुपए का। अब देखें कि आप सोचेंगे कि ये तो बड़े हैरत की बात है कि डॉलर बढ़ने से तो मार्केट पे प्रेशर आता है क्योंकि रुपया डीवैल्यू हुआ है। तो ये क्या माजरा उलट हुआ है कि मार्केट उल्टा प्लस में चली गई है? तो दोस्तों, बात ये है, सबसे पहली बात तो ये है, देखें कि ये एक IMF की शर्त थी बहुत बड़ी, क्योंकि देखें करेंसी को जब हम कैप लगाएंगे, उसको बांध के रखेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि करेंसी डीवैल्यू है या ओवर वैल्यू है या क्या, किस रेंज इसकी वैल्यू इस वक्त क्या है। ये एक जबरदस्ती उसको रोक के रखना होता है, उससे नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। वो नुकसान इसलिए होता है कि अब देखें, डॉलर की आपको मैं पहले भी बताता रहा हूं कि 3 रेट मार्केट में बन गए थे। एक जो गवर्नमेंट की तरफ से बांधा हुआ रेट 225 रुपए, उसके बाद जो कि एक ब्लैक मार्केट में चला गया था, जिसको ग्रे मार्केट भी हम बोलते हैं, उसमें 280-90 रुपए का डॉलर बिक रहा था, जो कि हवाला हुंडी के जरिए काम होता है और जो इलीगल होता है, ठीक है, जिसका फायदा गवर्नमेंट को और मुल्क को नहीं पहुंचता, ठीक है। तीसरे नंबर पे इसका अगर आप ओरिजिनल रेट निकालें, जो कि इंट्रिंसिक रेट होता है उसका, वो था 250 रुपए। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अब बात यह है कि IMF की ये शर्त थी कि इसको फ्री फ्लोट किया जाए, यानी कि एक्सचेंज जो है वो खुद तय करे, इनकी बाइंग सेलिंग के हिसाब से रेट खुद तयन हो मार्केट का कि इसका क्या रेट बनता है। अब आप देखें, कोई भी चीज है, मिसाल के तौर पे आपने एक कपड़ा बनाया है, कॉटन है या टेक्सटाइल है, आप जब मार्केट में लेके जाते हैं तो आप उसका रेट चाहे 500 रुपए गज रख लें, लेकिन उसके रेट का तयन मार्केट में होना है। जैसे आपके पास गाड़ी है, आपने 25 लाख रुपए की ली है, 5 साल हो गए हैं, अब आपने कह रहे हैं जी 25 की है, मैं इसको 20 में बेचूंगा, वो तो आपका रेट है। लेकिन अगर आप मार्केट में लेके जाएंगे तो असल तयन उसका मार्केट करेगी कि वो 10 लाख की है या फिर वो 25 से भी 30 लाख की है, ठीक है ना। असल तयन तब होता है जब आप मार्केट में लेके जाएंगे, तो हर डीलर के पास लेके जाएंगे, वो एक सा ही रेट सब आपको देंगे, तो वो एक चीज का तयन हो गया कि ये इस रेट की चीज है। तो इसीलिए डॉलर जो है उस रेंज में आना चाहिए था। तो डॉलर का फ्री फ्लोट करने से उसका तयन हो गया। आज 250-55 रुपए में डॉलर जो है वो ट्रेड होता रहा। अब इससे देखें बेनिफिशियरी क्या हुई इससे,
इससे सबसे पहली बात तो रेमिटेंसेस जो हमारे जीरो हुए थे, अब लोग पैसा भेजेंगे थ्रू लीगल चैनल, यानी कि उनको सही रेट मिल रहा है 250-55। अगर उन्होंने पाकिस्तान में 5 लाख या 10 लाख या 25 लाख भेजना है तो वो बैंक के थ्रू भेजेंगे, क्योंकि उन्हें सही रेट मिल रहा है, क्योंकि ब्लैक मार्केट अब खत्म हो गई। तो सही रेट पे जब डॉलर का रेट उन्हें मिलेगा तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास आएगा, गवर्नमेंट उनको रुपीस में पेमेंट करेगी और डॉलर उनसे लेगी। इसी तरह रेमिटेंसेस जमा होते होते बिलियंस में भी बन जाते हैं जब सही रेट डॉलर का हो तो। इसी तरह से दूसरे नंबर पे देखें, जो एक्सपोर्टर्स हैं, इन्होंने 10 से 12 बिलियन डॉलर अपना बाहर के मुल्कों में ही बैंकों में रखा हुआ था, क्योंकि रेट इधर इन्हें सही नहीं मिल रहा। कंपनियों का जो पैसा होता है वो थ्रू प्रॉपर चैनल ही आता है, तब तक ये रोक लेते हैं जब तक डॉलर की असल वैल्यू नहीं होती। तो अब ये कंपनियां भी अपना पैसा पाकिस्तान मंगवाएंगी, जो डॉलर्स इन्होंने बाई रखा हुआ है 10-12 बिलियन डॉलर, वो भी पाकिस्तान में आएगा। पाकिस्तान के रिजर्व हाई होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो रुपए में पेमेंट उन्हें करनी है और डॉलर्स वो पाकिस्तान उसको डिपॉजिट करेगा। तो दोस्तों एक फायदा ये है। तीसरा फायदा जो इसका सबसे बड़ा ये हुआ कि जो IMF की शर्त थी, जिसके बाद उन्होंने पैसा देना है, गारंटी पैसा 3 से 4 अरब डॉलर, यानी कि 3 से 4 बिलियन डॉलर, वो भी पाकिस्तान को मिलेगा। और इसके बाद जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं दूसरे, जैसे कि कतर, UAE, सऊदीया और चाइना, अब ये भी हमें डॉलर्स में पैसा देंगे, जिससे हमारे और रिजर्व ऊपर आएंगे और हमारी इकोनॉमी जो है बूस्ट अप होगी। और दूसरे नंबर पे ये कि अब ये देखें, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद टेक्सटाइल है, उसके बाद बैंक्स हैं, इनको भी ये प्रॉपर फायदा होगा, क्योंकि इनके काम वगैरह खुल जाएंगे और ये इनकी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं डॉलर्स की, वो बहुत इजीली हो सकेंगी और इससे इकोनॉमी बहाल हो जाएगी। तो दोस्तों बात ये है कि डॉलर ने तो नीचे आना ही आना है। वो किस तरीके से आना है, एक दफा ये बढ़ाना पड़ना था, उसके बाद जब डॉलर वाफर तरीके से पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा तो पाकिस्तान में डॉलर की किल्लत खत्म हो जाएगी, डिमांड सप्लाई का फर्क खत्म हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डॉलर ऑटोमेटिकली दोबारा 200 पे भी आ जाएगा। तो ये एक दफा फ्री फ्लोट करना इसको लाजमी था। तो लिहाजा ये बेनिफिशियरी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ये आपकी मार्केट के लिए भी बहुत बेहतर है। इससे ये है कि जो मामला सारे रुके हुए थे, खराब थे, वो अब टैकल आउट होना शुरू हो गए। हर चीज को ओरिजिनल जगह पे रखा जाए तो वो तब ही बेस्ट रहती है। अगर हम उसको ओरिजिनल जगह से हटाएंगे फिर वो मसले मसाइल पैदा करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों सेक्टर आज आपने देखा है कि अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें कि आप देख लें कि टेक्सटाइल भी बेहतर था, उसके बाद बैंक सेक्टर में आप देख लें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी, उसके बाद टेक्नोलॉजी है वो भी आज इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, आने वाले दिनों में आप और इससे भी अच्छी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं वो 9 स्टॉक जो आपके लिए रखे हैं। सबसे पहले बैंक सेक्टर के 3 है, इसमें देख लें मिजान बैंक है, UBL बैंक है और MCB बैंक है। ठीक है, ये तीनों सेक्टर बेनिफिशियरी हैं, इनके डॉलर्स का मामला सॉल्व है, अब ये आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी के भी 3 ही स्टॉक्स हैं, जो कि वेंशियन नेटसॉल सिस्टम लिमिटेड। इनको फायदा ये होगा क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, ये एक्सपोर्ट करती हैं अपनी IT टेक्नोलॉजी को। अब इनको जो पैसा बचत आएगी वो डॉलर्स में आएगी इनकी सेल, और उससे इनको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि अब इनका डॉलर महंगे रेट पे जाएगा। उसके बाद जो टेक्सटाइल है, इनमें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनमें गुल अहमद टेक्सटाइल है, इंटरलूप लिमिटेड है और निशात मिल है। तो ये दोस्तों आपके 9 कंपनी स्टॉक से, इनको आप लेके बाय करके होल्ड कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत बढ़िया किस्म का ये फायदा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूँ, ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।